जिस प्रकार एक वृक्ष की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे अस्तित्व का जड़ हमारे शरीर में मौजूद रूट चक्र अर्थात मूलाधार चक्र है। मूलाधार का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, मूल तथा आधार। मूल का अर्थ जड़ तथा आधार का अर्थ नींव होता है। मूलाधार चक्र का हमारे जीवन में अधिक महत्व है। इन्हीं चक्रों से प्राण ऊर्जा जागृत होकर सहस्रार तक जाती है, जिसे दूसरे शब्दों में कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति इसी मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व है आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। इन तत्वों को पंच महाभूत भी कहा जाता है और इन तत्व से संपूर्ण सृष्टि के सभी पदार्थ का निर्माण होता है। हमारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व पर आधारित है। पहले समझते हैं ये कहाँ स्थित होता है और उसके बाद हम जानेंगे कि इसे किस प्रकार सक्रिय किया जाता है। मित्रों, हमारे शरीर में 7 चक्र होता है और इसे अंग्रेजी में एनर्जी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं 7 चक्रों से हमारे शरीर के 5 तत्व संतुलन में रहते हैं और इन्हीं में सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। इसे रूट चक्र भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के आधार में स्थित होता है, जहाँ हमारे रीढ़ के हड्डी खत्म होती है और गुदा और जननांग के बीच में जो स्थान पाया जाता है, उसी की केंद्र मूलाधार चक्र का स्थान होता है। यही एकमात्र ऐसा चक्र है जो इस भौतिक दुनिया और हमारे सभी ऊर्जा तंत्रों के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाता है। अगर मूलाधार चक्र की ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है और हमारे शरीर में प्रभावित नहीं हो पाती है, तो हम इस भौतिक दुनिया में सिमट कर रह जाते हैं और इस दुनिया से परे जो चेतना है, आध्यात्म है, जो समझ है, वहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाते। जब ये चक्र संतुलित हो जाता है, तब हम पृथ्वी तत्व से जुड़ जाते हैं, यानी जमीन से जुड़ जाते हैं। हम स्थिर हो जाते हैं, हम निडर हो जाते हैं। हमारे भीतर से सभी प्रकार की नकारात्मक विचार निकल जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे भीतर प्रेम की भावनाओं का प्रवाह होने लगता है। हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होने लगता है। हमारे जीवन में एक संतुलन होता है और सभी प्रकार की संबंधों में मिठास होता है। इस चक्र का विशेषता है जड़ता। इसका मतलब अगर व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत नहीं होता या निष्क्रिय हो जाता है, तो उस व्यक्ति में जड़ता आ जाती है। इस जड़ता के आने से व्यक्ति में अहंकार, गुस्सा, जलन, आलस्य और अनेक प्रकार की नकारात्मक भावनाएं घर करने लगता है। इससे व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरे का अहित करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। प्रेम और दया का भाव भी नष्ट हो जाती है और वो व्यक्ति पूरी तरह से भौतिकतावादी संस्कृति में खुद को झोंक देता है। भौतिकतावादी संस्कृति क्या है? यही दिखावा, झूठ, फरेब और लालच। दोस्तों, इस चक्र को जागृत करने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन सा कारण है जिनसे ये निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात ब्लॉक हो जाता है। यदि आपके अस्तित्व की नींव अस्थिर और असंतुलित है, तो आप आंतरिक शक्ति के साथ स्थिर रहने और फलने फूलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमें सबसे पहले ऊर्जा शरीर की नींव का ध्यान रखना होगा। यहीं पर मूलाधार चक्र उपचार आता है। भोजन, पानी, आश्रय और अस्तित्व हमारी प्राथमिक ज़रूरतें हैं। इस ऊर्जा केंद्र की मुख्य जिम्मेदारी इन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना है। अधिक खाना, भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना और पैसे का लालच जीवित रहने के लिए कुछ नकारात्मक अभिव्यक्तियां हैं। ये सब असंतुलन के लक्षण हैं।
जब हमारी जीवित रहने की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं तो मूलाधार निष्क्रिय हो जाता है और हमारे सांसारिक मूल्यों से वियोग का कारण बनता है। परिणाम स्वरूप मूल चक्र में रुकावट, असंतुलन वाले लोग कई प्रकार के नकारात्मक भावनात्मक लक्षणों का अनुभव करते हैं, जिनमें से कुछ शामिल हैं। जिनमें से है भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना, धन या भौतिकवाद का लालच, महत्वाकांक्षा और दिशा का अभाव, असुरक्षा, वियोग और अलगाव, चिंता, स्वयं पर दया। जब पहला ऊर्जा केंद्र अवरुद्ध हो जाता है तो वह मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, जो किसी की शारीरिकता के माध्यम से दिखाई देती है। अवरुद्ध मूल चक्र के शारीरिक लक्षण हैं सुस्ती, पैनिक अटैक या चिंता, पाचन विकार, शरीर के निचले हिस्से में दर्द, प्रजनन संबंध समस्याएं, अनिद्रा या अत्यधिक नींद आना। आइए जानते हैं इसे कैसे जागृत करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के सातों चक्रों को जागृत करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बीज मंत्र की खोज की थी। हर चक्र का अलग बीज मंत्र है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम और हर चक्र का एक चिन्ह भी होता है। मूलाधार चक्र का चिन्ह है 4 पंखुड़ियों वाला लाल रंग का कमल। हर पंखुड़ी एक अलग भावना का प्रतिनिधित्व करती है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 पंखुड़ियों वाले कमल से व्यक्ति को इन चारों भावनाओं के प्रति चेतना जागृत होने लगती है। इन भावनाओं के प्रति एक गहन समझ और बोध प्राप्त होने लगते हैं। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद करके अपने मन को हर प्रकार की विचार से खाली कर दें। एक गहरी सांस अंदर भरे और छोड़ते हुए मूलाधार चक्र को जागृत करने वाली बीज मंत्र की ध्वनि लम का उच्चारण करें। इसका उच्चारण ऐसे ही नहीं, बल्कि इस मंत्र से निकलने वाली ऊर्जा को, इसकी ध्वनि को महसूस करते हुए करना है। जैसे लम लम लम। जीभ को तालू से लगाकर ल वर्ण का उच्चारण करें और दोनों होठों को मिलाकर म वर्ण का उच्चारण लंबी समय तक करना है। इस बीज मंत्र का उच्चारण करते समय अपनी पूरी चेतना, अपना पूरा ध्यान केवल मूलाधार चक्र पर केंद्रित रखें। मूलाधार चक्र का केंद्र पर 4 पंखुड़ी वाला लाल कमल की कल्पना करते हुए इसको खोलते और बंद होने की कल्पना करते रहें। 4 पंखुड़ियों वाले कमल के विस्तार और संकुचन से इनमें निहित भावनाओं के प्रति चेतना विकसित होने लगते हैं। आप सुबह या शाम को मेडिटेशन के बाद भी इस क्रिया को कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। बेहतर अनुभव के लिए आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अफर्मेशन के जरिए भी आप मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। अफर्मेशन में कहे गए सकारात्मक वाक्य हो सकते हैं। मेरी जड़ें बहुत गहरी है। मैं अधिक विश्वास करता हूँ। मैं निडर हूँ। मैं सभी संभावनाओं के लिए खुला हूँ। पृथ्वी मेरे लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। मुझे मेरी शांति मिल गई है। मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ और इसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करता हूँ। मुझे भरोसा है कि ब्रह्मांड मेरा समर्थन करेगा। अपनी मूलाधार चक्र को जागृत करें और अपने जीवन की बुनियाद को मजबूत करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। राधे राधे।